वेलकम टू परिवर्तन की आवाज। वेलकम टू वॉइस ऑफ चेंज। मैं हूं ज्योति पाराशर, एज कंसर्न ऑकलैंड से। और मैं हूं आतिर जैदी, एज कंसर्न ऑकलैंड की तरफ से। जैसा कि हमने आपको पिछली बार बताया था कि हम फैमिली और सेक्सुअल वायलेंस प्रिवेंशन के ऊपर और स्पेसिफिकली साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए हम 6 एपिसोड लेकर आने वाले हैं। तो आज ये हमारा पहला एपिसोड है। तो आतिर हमारी कम्युनिटी को हम थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को अगर हम बताएं कि ये साउथ एशियन ट्रायल है क्या। तो साउथ एशियन ट्रायल जो कि ये ट्रायल्स हैं, ये सिर्फ हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारी कम्युनिटी में क्या काम करता है हिंसा को रोकने के लिए और पारिवारिक और यौन हिंसा को रोकने के लिए, और क्या चीज नहीं काम करती है। तो हम ट्रायल कर रहे हैं कम्युनिटी के साथ को डिजाइन करके प्रोजेक्ट के किस तरीके के जो इंटरवेंशंस हैं वो वायलेंस प्रिवेंट करने में काम कर सकती हैं। तो ज्योति, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगी कि हमने ये प्रोजेक्ट किस तरीके से को डिजाइन किया। आतिर मैं बताना चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमने स्पेसिफिकली साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए जैसा कि आतिर ने बताया एमएसडी के साथ मिलकर को डिज़ाइन कर रहे हैं। और जो एज कंसर्न है वो एज कंसर्न ऑकलैंड इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज कंसर्न ऑकलैंड 75 सालों से हमारे यहाँ पर हमारे बुजुर्गों को सेवा प्रदान कर रहा है। तो एज कंसर्न ऑकलैंड में डाइवर्स स्टाफ है, इतना उनमें कैपेबिलिटी है और कि वो कल्चरली अप्रोप्रिएट सर्विसेज हमारे बुजुर्गों को दे पाए। इसीलिए जो एज कंसर्न ऑकलैंड एमएसडी के साथ में इसीलिए चुना कि भी हमारे बुजुर्गों को सही सेवा मिल पाए। जो हमने ये को डिज़ाइन किया है ये हमने कम्युनिटी के लिए और कम्युनिटी के द्वारा किया है। उसके लिए हमने फोकस ग्रुप रखे थे, जिनमें फोकस ग्रुप में हमने डिस्कस किया कि क्या चैलेंजेस आते हैं उनको। जो हमारा फोकस ग्रुप था उसमें अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग थे, कम्युनिटी लीडर्स थे, हमारे ऐसे बुजुर्ग थे जो इस स्थिति से निकल चुके हैं, उन्होंने दुर्व्यवहार को झेला है, वो थे। और भी जैसे डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग थे। हम जानना चाह रहे थे कि वाकई में इशू क्या है और उससे हमें मालूम चला। फिर हमने उन्हीं से पूछा कि हम ऐसा क्या करें कि हम हमारे उन लोगों तक पहुंच पाए और उनको बता पाए हमारे बुजुर्गों को जो इस स्थिति में है कि किस तरीके से इसको हम जो एल्डर एब्यूज है या फैमिली और सेक्सुअल वायलेंस है इसे हम कैसे प्रिवेंट कर पाए। तो ये हमने हमारे कम्युनिटी के लिए एज कंसर्न ऑकलैंड के साथ में कर रहे हैं आते। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये स्पेसिफिकली साउथ एशियन कम्युनिटी ही क्यों। ज्योति, अगर आप साउथ एशियन रीजन को देखो तो काफी डाइवर्स रीजन है। आपको बांग्लादेशी लोग भी मिलेंगे, पाकिस्तानी लोग भी मिलेंगे, इंडियन लोग भी मिलेंगे। अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, बट एट द सेम टाइम लोगों की जो वैल्यूज हैं वो एक ही वैल्यूज हैं, जैसे कि अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना, रिस्पेक्ट करना एल्डर्स की, अपने लोग क्या कहेंगे, बहुत बहुत कॉमन टॉपिक है। तो ये सब चीजें सेम ही हैं। बट आप जब इस टॉपिक के बारे में बात करते हो तो यही चीजें थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देती हैं इशू को, कि अगर मैंने रिपोर्ट किया इस चीज के बारे में, कहीं मेरे बच्चे तो ट्रबल में नहीं आ जाएंगे, मेरा वीजा या उनका वीजा तो नहीं अफेक्ट होने लगेगा। जैसा कि अभी मैंने कहा, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा इशू है हमारी कम्युनिटी में। तो इस वजह से इस टॉपिक के बारे में बात करना साउथ एशियन कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है बाकी जो सुन रहे हैं वो भी इससे सहमत होंगे कि ये हमारी कम्युनिटी के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं आते जो मदद करना चाहते हैं,
जो चाहते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जिए, उनको कभी कोई परेशान करने वाला ना हो, या वो जो चाहते हैं एक एक अब्यूज से रहित जिंदगी जिए। तो आखिर जो हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहें तो कैसे, क्या होगा, किस तरीके से वो इन्वॉल्व हो सकते हैं? तो ज्योति, इस बारे में हमने बहुत सोचा, बिकॉज यही हमारा बेसिस था पॉडकास्ट डिजाइन करने के लिए, और जो हमने इनिशिएटिव डिजाइन किया। तो 5 तरीके हैं जिस तरीके से जो लिसनर्स हैं, जो सुनने वाले हैं हमारे, हमसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो पहला तो यही है कि इस पॉडकास्ट को सुने, इस पॉडकास्ट को जाने कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आप अपने खुद की कम्युनिटी में चैंपियन बन सकते हैं अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए। तीसरा तरीके से जो आप इन्वॉल्व हो सकते हैं वो ये है कि हम हर महीने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हम हर महीने एक एपिसोड रिलीज कर रहे हैं। तो हमें संपर्क करें। अगर आपको प्रेजेंटेशन में आना है, अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्योति को कांटेक्ट कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। चौथा तरीका जो है, आप दुर्व्यवहार के साइंस को समझें। आप समझें कि क्या क्या वो साइंस हैं जिससे पता लगता है कि कोई दुर्व्यवहार एक्सपीरियंस कर रहा है। और 5वां तरीका है कि आप हमारी पॉडकास्ट को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी एक इंसान के साथ या किसी एक बंदे के साथ ऐसा हो रहा है। अगर कम्युनिटी मिल के इस बारे में बात करेगी तो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। तो ज्योति, हम इतना बात कर रहे हैं एल्डर अब्यूज के बारे में, हम बार बार एल्डर अब्यूज मेंशन कर रहे हैं, तो आप बताना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को कि एल्डर अब्यूज आखिर है क्या और किस प्रकार से दिख सकता है? बिल्कुल, एल्डर अब्यूज क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और एज कंसर्न ऑकलैंड जो है वो WHO की डेफिनेशन को ही मानकर चलता है, वही हम सबको बताते हैं। तो एल्डर अब्यूज है एक बार या बार बार कोई आपको परेशान कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, या जो है कोई ऐसी चीज़ जैसे ज़रूरतें आपकी हैं उनको अनदेखा कर रहा है। तो ये जो चीज़ अगर आपके ऐसे रिश्ते में होती है जहाँ पे कोई आपको विश्वास है, ट्रस्ट है, ऐसे रिश्ते में कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपको नुकसान दे रहा है या आपको परेशान कर रहा है, आपको मानसिक रूप से या किसी भी रूप से, वो एल्डर अब्यूज की डेफिनेशन हम जो यूज करते हैं उसमें आता है। ये लेकिन क्या होता है, एल्डर अब्यूज ठीक है परेशान करता है, पर किस तरीके के होते हैं? तो डिफरेंट तरीके के एल्डर अब्यूज हैं। हमने जो एज कंसर्न ऑकलैंड में जो हमने इतने समय से काम करा है उसमें हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि सबसे ज्यादा जो अब्यूज की श्रेणी में आता वो है साइकोलॉजिकल अब्यूज। यानी आपको कोई मानसिक या इमोशनली कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई भी चीज आपको किसी काम को करने से रोक रहा है, आपको जबरदस्ती बाहर आने जाने से रोक रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको साइकोलॉजिकली असर डालती हैं। तो उसके अलावा जो हमने सबसे बड़ा देखा है वो है फाइनेंशियल अब्यूज। फाइनेंशियल अब्यूज में जरूरी नहीं कि कोई आपसे जबरदस्ती पैसा ही ले रहा है, लेकिन आपका जैसे बड़े बूढ़ों को कभी पेंशन मिलती है या उनका जो पैसा बैंक में है, आपसे पूछे बिना, आपकी मर्जी के बिना अगर कोई भी उसको यूज कर रहा है, वो फाइनेंशियल अब्यूज में है। आपका पैसा आपके लिए है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आपका ध्यान रखने के लिए है। उसके अलावा जो है हमने ये भी देखा है फिजिकल अब्यूज। ये बहुत तकलीफ होती है जब हम देखते हैं कि हमारे बड़े बूढ़ों को कोई फिजिकली अब्यूज कर रहा है, धक्का दे रहा है, इंटेंशनली मार रहा है। बहुत कम हमारे उसमें नोटिस में था, लेकिन हमने काफी देखे भी हैं। इसमें दवाइयाँ नहीं देना या आपकी ज़रूरतों को अनदेखा करना, नेग्लेक्ट भी एक तरीके के अब्यूज में आता है कि आप डिपेंडेंट है अपने केयर गिवर पे, अपने घर वालों पे, और आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है, खाने पीने को टाइम पर नहीं दे रहे। एक आते जैसे अगर हम भी अपना ध्यान नहीं रखते हैं, वो भी इसी श्रेणी में आता है। सेल्फ नेग्लेक्ट,
आप अपना ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपनी ज़रूरतों को अनदेखा कर रहे हो। तो कई अलग अलग तरीके के अब्यूज़ हैं, और एक जो हमने बहुत कम देखा है लेकिन वो भी होता है, सेक्सुअल अब्यूज़। उसके बारे में हमारी कम्युनिटी में कोई बात भी नहीं करना चाहता। तो डिफरेंट तरीके के अब्यूज़ होते हैं। इनको किस तरीके से आप पहचान सकते हैं और हमारी मदद कर सकते हैं इसकी रोकथाम के लिए, इसको रोकने के लिए। तो आतिर, जैसे कि अभी हमने बताया कि एल्डर अब्यूज़ क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्यूज़, पर उसको जैसे अगर किसी को आपने बताया कि किस तरीके से वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, वो एज कंसर्न ऑकलैंड की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे फ़ोन नंबर है, आप वहाँ फ़ोन कर सकते हैं, आप बोल सकते हो आपको हिंदी स्पीकिंग स्टाफ से बात करनी है, वो हमारे साथ कांटेक्ट करवा देंगे आपका। तो आते जाते जाते हम हमारे दर्शकों के को इस प्रोजेक्ट के बारे में और क्या बताना चाह रहे हैं? तो ज्योति, हमने काफ़ी डिटेल में बताया कि क्या प्रोजेक्ट है, और हम और थैंक यू सो मच, आपने जो हमारे सुनने वालों को बताया कि एल्डर अब्यूज़ क्या है और किस प्रकार से देख सकता है हमारी कम्युनिटी में। हम नंबर भी अपना लिखेंगे, किस तरीके से आप हमें संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर। जब जब ये पॉडकास्ट फाइनली पोस्ट होगा, तो आप हमें संपर्क करिए। और हमने काफ़ी आपको सोचने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए दिया है इस पॉडकास्ट में। तो अगले एपिसोड तक आप सोचिए, आप देखिए क्या आपके आसपास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और किस तरीके से आप इन्वॉल्व होना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसको पॉडकास्ट को जितना हो सके आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।